Hello everyone, my name is Pallavi. I'm doing my bachelor's in Germany. And if you are applying for Germany, तुम लोगों ने भी सुना होगा कि ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है बट जर्मनी में घर नहीं मिलता। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। और इवन मेरे साथ हमेशा ऑपोजिट ही होता है। जो लोग दुनिया बोलती है कि अरे ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो मुझसे ऐसे हो जाता है। और जो लोग बोलते हैं इसको तो कोई भी कर लेगा, वो मुझसे नहीं होता। तो तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी उस दिन से जैसे ही मुझे एडमिशन लेटर मिला। उस दिन खुश होने के साथ-साथ मैंने एक और काम किया जो कि स्टूडेंट डॉर्मेटरीज़ में था अप्लाई करना घर के लिए। तो पर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे साफ लिखा हुआ था हाँ, हाँ, 2 सेमेस्टर के बाद आना, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट थी, कुछ में तो 3-4 सेमेस्टर भी थे, तो आई थॉट इसके भरोसे तो नहीं जाने वाली मैं। तो मैंने वेगे गेज़ुक्ट पे घर ढूँढना स्टार्ट किया और भी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, आप गूगल कर लेना मिल जाएँगी, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे हर घर वेगे गेज़ुक्ट से मिल गया था। तो 2 महीने कंटिन्यू अप्लाई कर रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा। घर छोड़ो, रिप्लाई नहीं मिल रहा कि रिजेक्ट ही कर दो एक अच्छा प्यारा मैसेज देके हाँ, हाँ, हम आपको घर नहीं दे सकते, हमने ढूँढ लिया कोई नहीं, इग्नोर, गंदा इग्नोर। देन उसके 1-2 दिन बाद जब मैं इन सबको सोच रही थी कि शायद अब घर मिलेगा ही नहीं, 2 महीने हो चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे घर ही ना मिले? मुझे एक रिप्लाई आया। उसका रेंट 550 था और मैं इनिशियली इतना रेंट पे करने के लिए रेडी थी। मैं कहा ठीक है रेंट दे देंगे भाई, घर बहुत अच्छा था, लाइक इतना अच्छा घर था, टू बी ऑनेस्ट बहुत गुड टू बी ट्रू लग रहा था। और मैंने भी स्कैम वाली वीडियोस देखी थी कि स्कैम होते हैं बेटा घर के नाम पे। तो मैं श्योर नहीं थी और क्योंकि मेरे पास कुछ आ नहीं रहा था तो मैं उस घर को जाने भी नहीं देना चाहती थी कि अगर रियल हुआ तो यार तू ऐसे कैसे डिसीजन ले सकती है। मैंने अपने मैम से कंसल्ट किया, मैम मुझे ये घर मिल रहा है, क्या मुझे ये लेना चाहिए? वो मेरी लैंग्वेज ट्यूटर थी एंड शी सेड कि आप उनसे डॉक्यूमेंट माँगो। मैंने डॉक्यूमेंट माँगे, उसने मुझे एक आईडी कार्ड भेजा। मैं कहा वेरी गुड, आई नो यू एक्जिस्ट, नाउ मुझे ये बताओ कि वो घर तुम्हारा है कि नहीं? तो उसने मुझे कुछ बिल भेजे इलेक्ट्रिसिटी के एंड एक डॉक्यूमेंट और भेजा जो कि जर्मन में बहुत बड़ा था और मुझे नहीं समझ में आ रहा था वो क्या है। मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ना तो वो बंदा अपने मुँह से बता रहा है और मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि यार समझ ही नहीं आ रहा, शक्ल तो सेम है, अब अगला कोई गलत होगा डॉक्यूमेंट थोड़ी भेजता। देन आई कम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया। मैंने उस बंदे को झूठा टेक्स्ट किया कि मेरी एक फ्रेंड रहती है वहाँ और वो एक बारी घर विज़िट करना चाहती है। एंड ही क्लियरली से नहीं हम आपको ये घर नहीं दे सकते। मैं कहा वेट अ मिनट, तुम्हारा लास्ट वाला मैसेज ऐसा क्यों साउंड कर रहा है कि मेरी कोई गलती है? हद है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट उस घर के फेक होने के 2-3 रीज़न थे जो मुझे क्लियर दिख रहे थे कि शायद ये फेक हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों का रिप्लाई बहुत जल्दी आ गया था मुझे। इतना जल्दी मुझे किसी ने नहीं रिप्लाई किया आज तक जीवन में। एंड सेकंड रीज़न वो बहुत जल्दी कर रहे थे कि जल्दी डिसाइड करो, हमें बहुत काम है, हमें हॉलिडेज़ के लिए घर निकलना है, हम हमारी लिस्ट में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, प्लीज़ जल्दी डिसाइड करके बताओ, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। आई सेड एक बारी ऑनलाइन दिखा दो, ही सेड नो। एंड थर्ड रीज़न जब मैंने ये घर के लिए अप्लाई किया था और मुझे तुरंत वहाँ से रिप्लाई आ गया था, उस टाइम इंडिया में 11 बजे हुए थे, तो जर्मनी में तो ऑब्वियसली बहुत लेट हो चुका है। और कौन-सा अधेड़ उम्र का आदमी बैठ के 3:30 बजे रात के किराएदार ढूँढ रहा होता है? सेड नो। तो ये 3 रीज़न 3-4 और थे आई थिंक आई फॉरगॉट जिनसे मुझे लग रहा था कि भाई ये घर झूठा हो सकता है और वो लिटरली फेक निकला। उसके बाद से मैंने ये ट्रिक हर घर पे आज़मानी शुरू कर दी। अब अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ मेरा, जब मुझे इतने ऑफर्स मिले घरों के कि आई वाज़ लाइक सिर्फ़ मैं ही अप्लाई कर रही हूँ क्या राइट नाउ? क्योंकि ऐसा ही लग रहा है मुझे कि कोई अप्लाई ही नहीं कर रहा है शायद इसलिए मुझे इतने सारे ऑफर मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफर मिला, मैं अभी एक प्राइवेट हॉस्टल डॉर्म में रह रही लाइक प्राइवेट डॉर्म है ये, वहाँ पे रह रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऑफ़िशियली अप्लाई किया हुआ है, पर वो वेटिंग लिस्ट इनकी भी बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो मुझे यहाँ पे एक सबलेट मिल गया 6 महीने का। मैंने ले लिया, थोड़ा महँगा था लाइक 525 या 525 का सबलेट था वो। देन आई थॉट कि यार बहुत महँगा हो रहा है। तो मैं अप्लाई करती रही जब तक वो ल मुझे डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह भेज रही थी उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब तक मैं वेगे गेज़ुक्ट पे अप्लाई कर रही थी। द डे उसने मुझे सब कुछ भेज दिया और मैं सिर्फ़ डॉक्यूमेंट साइन करने ही वाली थी कि मुझे एक और घर का रिप्लाई आ गया
और वो भी घर बहुत सुंदर था, दोनों ही घर यूनिवर्सिटी के पास थे और वो उस घर से सस्ता था। तो मैंने उसको कंसीडर किया एक बार के लिए कि एटलीस्ट देख लेते हैं। उस बंदे ने मुझे वीडियो कॉल पे पूरा घर दिखाया, बहुत सुंदर था। एंड नाउ आई एम कन्फ्यूज़, हमेशा की तरह, कि अब क्या करूँ मैं? दोनों ही हाँ कर बैठे हैं कि हाँ। देन आई केम टू कंक्लूजन कि सस्ता वाला ले लेते हैं, जेब में थोड़े पैसे रहेंगे, खर्च कर देंगे, रखने थोड़ी हैं। तो अब सब सही चल रहा था। मुझे एक मेल आई कि मुझे डॉर्म भी मिल गया है। मैं कहा क्यों भाई, नहीं चाहिए? और मैंने लिटरली उन्हें मेल किया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्लीज दोबारा वेटिंग लिस्ट में डाल दो, मेरे पास 6 महीनों का सबलेट है। इनोसेंसी देख रहे हो तुम? वो नहीं माने, उन्होंने मुझे दोबारा मेल किया कि कोई बात नहीं, आप ये वाला रूम किसी दूसरे बच्चे को सबलेट कर दो और जैसे ही आपका वहां का टाइम खत्म होगा वापस आ जाना। मुझे आइडिया ठीक लगा, तो मैं यूनिवर्सिटीज के ग्रुप में थी, मैंने वहां पे पोस्ट डाला कि मैं 6 महीने के लिए स्टूडेंट डॉर्मेटरीज में रूम सबलेट कर रही हूँ, जो मुझे चाहिए था वो मैं किसी और को दे रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। अगर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया होता तो ऑब्वियसली मैं डोम ही लेती, क्योंकि वो सस्ता था। पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे जेल नहीं जाना था यहाँ आते ही। तो मैंने सोचा सबलेट कर देते हैं, और मुझे लिटरली सिर्फ 20 मिनट में ही 100 मैसेजेस आए उस रूम के लिए। तो बहुत मुश्किल से मैंने एक बहुत वाहियात डिसीजन लिया। अब ये डिसीजन वाहियात क्यों है ये फ्यूचर में पता लगेगा, वेट। तो मैंने एक बंदे को वो रूम दे दिया। जब मैं यहाँ थी मेरे पास 2 रूम थे, एक जिसमें मैं रह रही थी, एक मेरा स्टूडेंट डॉर्म था। मुझे लगा ठीक है, जैसे ही मेरा वहां का टाइम खत्म होगा मैं स्टूडेंट डॉर्म में शिफ्ट हो जाऊंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट रीजन कि मैंने जिस बंदे का वो सबलेट लिया हुआ था जहां मैं रह रही थी, उसने आने से मना कर दिया। ही सेड वो रूम तुम ही रख लो। अब मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि वो रूम बहुत बहुत सुंदर था। एंड डॉर्म्स अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बुरे हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करो तो बाहर वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मुझे लगा कि यार, बट उसमें एक नुकसान ये भी था कि मुझे फर्नीचर खुद खरीदना पड़ता, तो मुझे लगा नहीं यार इतनी हेडेक नहीं लेते, हम डॉम में ही शिफ्ट हो जाएंगे। देन वो बंदा डॉम से नहीं निकल रहा, वो मुझे बोल रहा है मेरा एक ही सेमेस्टर रहता है, प्लीज मुझे रहने दो, क्योंकि मेरे मुंह से गलती से निकल गया था कि मैं जहां रह रही हूँ वो बंदा एक्सटेंड करने के लिए रेडी है। तो अब वो उसी चीज का फायदा उठा रहा है और वो वहां से नहीं निकल रहा। मैं उसे लिटरली मैसेज कर रही हूँ कि प्लीज यहाँ का रेंट ज्यादा है, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं फर्नीचर खरीदना और निकल मेरे घर से, प्यार से बोला मैंने। और वो नहीं निकल रहा। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे इस प्राइवेट हॉस्टल में एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है लोगों को। देन आई थॉट कि वहाँ पे फर्नीचर खरीदने से मच बेटर है कि मैं यहीं पे शिफ्ट हो जाऊँ, और यहाँ पे बिकॉज़ जब तक मेरी स्टडी नहीं कंप्लीट होती मेरे पास अपार्टमेंट रहेगा। तो मैंने इस ऑप्शन को कंसिडर किया और मैं यहाँ पे आ गई, मैंने वो वाला घर छोड़ दिया। तो मैंने उसे अनऑफिशियली रहने दिया कि ठीक है, रह ले। पर मैंने उसको एक पॉइंट बहुत अच्छे से बताया था कि अगर हाउस मास्टर आया हम क्या करेंगे? एंड ही सेड नहीं आएगा यार, मैं हूं ना, तो क्यों टेंशन ले रही है? ओके, लेट्स सी। और उस गधे ने, 1 महीने पहले की बात होगी, उसके रूम की लाइट खराब हो गई और उसने रिपोर्ट कर दी। वो सीनियर है लास्ट सेम का, उसे इतना नहीं पता कि जब भी तुम किसी चीज के लिए रिपोर्ट कर रहे हो तो खुद हाउस मास्टर आके देखेगा कि चीज खराब है कि नहीं, इवन ठीक करके जाएगा, वो उसका काम है। एंड हाउस मास्टर आया फिर सुबह 7 बजे, एंड तो वो निकल भी नहीं पाया, और वो वहीं था। हाउस मास्टर ने उसको देखा, उसने लाइट ठीक की, हाउस मास्टर वहां से चला गया, उसे लगा सब चिल है। तो अब हाउस मास्टर दोबारा आधे घंटे बाद उस रूम में आया एंड ही सेड इस रूम में तो एक लड़की रहती है, तुम कौन लाला? और वो मंद बुद्धि, वो फाइनल सेमेस्टर का मंद बुद्धि, उसने सब कुछ साफ बता दिया कि मेरे पास ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 महीने का था, पर मेरे पास घर नहीं था, तो मैं अब यहाँ अनऑफिशियली रह रहा हूँ। मैं कहा वाओ, तुझसे कोई टेम्परेरी बहाना भी नहीं सोचा गया कि एटलीस्ट वो तुझे निकाले ना। उसे पता
हाउस मास्टर चाचा लगता है तेरा? हाउस मास्टर ने उसको बोला कि ऑफिशियल के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज रूम खाली करो। और उसने मुझे टेक्स्ट किया कि क्या हम ऑफिशियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो मुझे कुछ बताया नहीं उसने, उससे आगे उसने एक शब्द नहीं बोला कि क्या हुआ है। ही सेड कि प्लीज ऑफिशियल के लिए अप्लाई कर दो। मैंने उसको मेल किया कि ऑफिशियल के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे 1 ही साल का डॉर्म मिला था, उसमें भी मैंने 6 महीने किसी और को डॉर्म दे दिया है, और उन्होंने मेल में बहुत अच्छे से लिखा था फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट टाइम सेम जेंडर को ही रूम देना, जो कि हमारा नहीं है ब्रदर। सेकंड चीज़ कि इससे ज़्यादा एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, आप सबलेट नहीं दे सकते ऑफिशियली। 3 महीने का होता है, उन्होंने स्टिल मुझे 6 महीने करने दिया। तो ही सेड हाउस मास्टर ऐसे-ऐसे आया था और वो मुझे निकाल रहा है। ग्रेट, ग्रेट ब्रदर। तो अब ना मुझे समझ में आ रहा है कि क्या करूँ और ना उसे। तो हाउस मास्टर आया, उसने उसको उसके घर से निकाल दिया। कहा, और वो बंदा मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी क्या गलती है इस चीज़ में? स्टिल मैंने उसको बोला एक काम करो, अपने किसी दोस्त के पास चले जाओ 1-2 दिन, 1-2 दिन में देखते हैं क्या होता है। पर उसे चीज़ समझ में नहीं आ रही। यार तू उनको मेल करके बोल कि उस बंदे को रहने दे। कौन हूँ मैं? क्यों मानेंगे वो मेरी बात? और अब मुझे 2-2 रूम्स का किराया देना पड़ रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि अब मैं क्या करूँ? एंड ही सेड यार मैं अब तुझे क्या बताऊँ, मेरी गलती थोड़ी है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? एंड आई वाज़ पहले तो 2x की स्पीड पे बोल। मैंने उसको बोला कि ठीक है, तू रूम कर दे खाली, मैं किसी दूसरे बंदे को दे दूँगी। आई मीन क्लीन कर दे, क्योंकि वो रूम इतनी बुरी हालत में छोड़ के गया था जैसे वहाँ कभी कोई इंसान रहा ही नहीं। वो बिल्डिंग गिरने वाली हो जैसे थोड़ी देर में। इतना बुरा था वो रूम। हाँ, हाँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और उसने उसके बाद मुझे कभी रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने उसको सामने से टेक्स्ट किया कि क्या रूम साफ हो गया है मालिक? एंड ही सेड हाँ, 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 मैं रूम साफ कर आया हूँ। देन मेरी एक फ्रेंड गई रूम चेक करने, वो पास में ही रहती है, और वो रूम और ज़्यादा गंदा था। ऐसा लग रहा था 4-5 लोगों ने मिलके यहाँ पार्टी की है। वहाँ डिशेज़ पड़ी थी जो कि पहले नहीं पड़ी थी। और मेरा मन कर रहा था मैं उस बंदे को टेक्स्ट करूँ कि भाई कोई खुंदस है क्या तुम्हें मुझसे? आई डिडन्ट गेट इट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। मुझे लग रहा साइकोपैथ ही था पागल। मुझे दे, उसने वो कीज़ देने में मुझे 20 दिन लगा दिए। एक की थी, वो तो उसने मुझे दे दी, दूसरी की दे ही नहीं रहा है। मैं कहा लाश गाड़ के गया हुआ है क्या अंदर? इतना क्यों डर रहा है तू? तो बहुत मुश्किल से मैंने उससे कीज़ ली। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से ईमेल किया कि देखो मैं ऐसी-ऐसी सिचुएशन में फँस गई थी। इस बंदे ने मुझे बोला कि ये निकल जाएगा 6 महीने के बाद, पर ये उसके बाद नहीं निकला। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस टाइम मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो रहा था, तो मैंने इसको रहने दिया। मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बता दी। और उन्होंने भी उसके बाद मुझे बहुत स्वीट ईमेल भेजी कि ओके वी गेट इट, हो जाता है समटाइम्स, पर हम एक काम कर सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, बट उसमें भी 1 महीना लगेगा। तो आई थॉट 1 महीने का 2 कमरों का रेंट देना, हाँ, 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 नहीं पॉसिबल है। तो मैं अब कोई बंदा ढूँढ रही हूँ जो रूम ले सके, और मुझे कोई नहीं मिल रहा। एट द एंड वन ऑफ माय फ्रेंड केम टू मी एंड ही सेड कि उस वो रूम ले लेगा। उसके पास कोई रूम नहीं है, बट ही इज़ टू गुड। उसने वो पूरा रूम साफ किया, और 1 महीने बाद वो रूम एकदम साफ खाली किया, और अब हम उस रूम के डिपॉज़िट से पार्टी करेंगे। उस बंदे को नहीं मिल रहा कुछ भी। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू कि मुझे घर बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। इवन तो मेरे पास अभी भी एक रूम है, और मैं कल परसों ही वेगा गज़ुट पे अप्लाई कर रही थी। अप्लाई करना नहीं चाहती थी, पर वहाँ मुझे एक सुंदर घर दिख गया, तो मैंने अप्लाई कर दिया कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, एक फ्लैट मिल रहा था प्रॉपर। तो और उन्होंने भी मुझे हाँ बोल दिया कि हाँ, हम आपको घर दे रहे हैं, पर मुझे चाहिए नहीं था, तो मैंने उनको मना किया कि सॉरी। तो आई वांट टू टेल यू कि कैसे आपको एक घर के लिए टेक्स्ट करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए ओनर को, कि फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी एडवर्टाइज़मेंट को बहुत अच्छे से पढ़ो, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ, कि रूममेट्स कौन-कौन हैं, साथ में रहने वाले कौन हैं, ओनर वहाँ रहता है कि नहीं, ओनर को क्या करना पसंद है, रूममेट्स पढ़ते क्या हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे ओनर से ज़्यादा आपके साथ वाले डिसाइड करते हैं। लाइक अगर 4 शेयरिंग का है, तो 3 बंदे जो आपके साथ रहने वाले हैं, वो एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसके साथ रहना है। तो मच बेटर होगा कि अगर वो आपके साथ रिलेट कर पाएँ। वो क्या पढ़ रहे हैं,
उसके बाद वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, सेम हॉबीज़ टिप दो, मैं तो सेम टिप देती थी, तुम्हें कुकिंग करना पसंद है? ओह! मास्टर शेफ़ फ़ेल कर देती हूँ मैं। हालाँकि मेरी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर मैंने बहुत कुछ लिखा है अपने टेक्स्ट में और मैं समटाइम्स सोचती हूँ कि रूम देने के बाद वो भी देख रहे होंगे कि कितनी झूठी है, कुछ भी। पर करना पड़ता है, रूम नहीं मिलते ईज़िली। Here I'm ending this video. If you find it anything funny, tragic, interesting, even nothing, please like, share, subscribe. Bye bye.